और जैसे आज बाल दिवस था तो हमने बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहा था इसके रिगार्डिंग, तो बच्चों से हमने बात की है। खासकर हमने उन बच्चों पे फोकस किया जिनकी कोई स्पेशल नीड्स हो। बिल्कुल बैठ गई। और जो 8th क्लास में है वो बच्चा मतलब कभी कभी मेंटली है, जैसे उसको जैसे 4 बच्चे हैं जिनके स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, जो उनके स्पेशल टीचर्स वगैरह भी आते हैं। इसके अलावा हमारी बातचीत हुई सब टीचर्स से और उन्होंने बताया कि कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जिनके घर की कोई समस्या है। और पापा चलो तो फिर तो देखो मम्मी मेहनत करके ओवरऑल वेल मेंटेन्ड है स्कूल। थोड़ी थोड़ी कमियां जो इन्होंने हाईलाइट की हैं, जैसे सफाई कर्मचारी वगैरह की, उस पर भी हम ध्यान देंगे। फॉलो नहीं कर पाता, क्या दिक्कत वो लर्निंग है जी। जैसे एक बार मैंने इसको नाम लिखना सिखा दिया, आज तो वो लिख लेगा, तो 1-2 दिन के बाद वो करेंगे ना। वो से जो बातचीत हुई, हमने उनको यही कहा है कि किसी भी तरह का कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चाहे जो सबसे पहली चीज़ हो वो अपने टीचर्स के साथ जो बर्तन वो करते हैं या तो थोड़े बड़े इसलिए एकदम गर्म हो। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूं सफीदों के बूढ़ा खेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में और आपको बता दें कि आज बाल दिवस के मौके पर सफीदों के एसडीएम पुलकित मल्होत्रा पहुंचे। इस विशेष मौके पर सफीदों एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बच्चों से मिलकर उनकी पढ़ाई और उनकी कोई परेशानी तो नहीं, सभी बातों को जाना। बच्चों ने भी बिल्कुल मिलते हुए सारी बातें शेयर की। इसी बीच एक छोटे बच्चे ने अपने ग्राउंड में लगे ओपन जिम के झूलों को लेकर बड़ी बात कही, जिसको लेकर सफीदों के एसडीएम स्पॉट पर जाकर उस सामान का चेक किया और उन्हें ठीक करवाने को लेकर पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के बीओ को आदेश भी दे दिए। इसी बीच एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने मिड डे मील की रसोई में जाकर साफ सफाई और खाने की व्यवस्था को चेक किया। इस मौके पर पुलकित मल्होत्रा ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपने विचारों को बच्चों के साथ साझा किया। इस विशेष मौके पर तहसीलदार राजेश गर्ग भी मौजूद रहे। अपने रख तो ठीक है। करके जाते यार, थोड़ा पूरे स्कूल के बच्चों को खाना खिलाया है, थोड़ा सा नहीं वो अच्छी। और दूध वगैरह का भी चल रहा है। 2 दिन 3 दिन देते जी, सोमवार मंगलवार बुधवार को आ रहा है, वीरवार शुक्रवार को मैंने ये चॉकलेट। आप बताओ सारी चीज। तो रोज़ खाना आपको सही मिलता है, खुश रहते हो उससे खाने से, या कोई दिक्कत है? और सफाई वगैरह सही रहती है? टॉयलेट स्कूल आप लोग रोज आ रहे हो या किसी किसी दिन आप लोग छुट्टी मार रहे हो? तो आगे भी लगातार रोज ही आना है। जो आपको टीचर जिस तरह से गाइड कर रहे हैं उस तरह से आपने करना है। कोई किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। किसी के अगर कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की कोई आप बात नहीं बता पा रहे हो, तो अपने क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को, किसी को भी आपको ठीक लगे उनसे आप एक बार बात ज़रूर करना है। कोई चीज़ छुपानी नहीं है, बात करने में कोई संकोच नहीं रखना है। किसी तरह की भी कोई दिक्कत आ रही हो, आप सबसे पहले अपने टीचर से कांटेक्ट करके उनको एक बार बताएंगे ज़रूर, ठीक है? फिर भी किसी तरह की कोई वैसे इशू आपको लगता हो, आप हमें बताना चाहें तो आप प्लीज़ बता दीजिए। कोई ऐसी संकोच वाली कोई बात नहीं है। अगर हम करना चाहें, कोई मेहनत कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे आपके लिए। तो स्पोर्ट्स वगैरह का पीरियड कब कब होता है आप लोगों का? रोज डेली करवा रहे हैं पीरियड? तो हमें कोई सी इक्विपमेंट की, किसी टॉयज वगैरह की, कोई इक्विपमेंट की कोई कमी है तो वो बताइए। क्लासों में लाइट वगैरह ठीक रहती है आपकी? वहाँ पे उस साइड हैं, कौन से वाले हैं? सभी टूटे हुए हैं, किसी में कोई खास टूटा हुआ आपका? अच्छा, क्या क्या चीज़ है वो जो झूले हैं? खड़े होके बोलो, बताओ बेटा। बताओ क्लास स्टैंडर्ड तो क्लास कौन सी आपकी? सर से कह रहा हूँ, किसी तरह का भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग सबसे पहले अपने टीचर्स को ज़रूर बताएंगे। कोई बात छुपाने की नहीं है, किसी भी चीज़ का समाधान निकल सकता है। प्लीज़ उसमें ये संकोच ना करना।
ठीक है। आज रोज क्यों नहीं आते? बता। नहीं, कम, बहुत कम सुना है, आते ही नहीं हो। क्या करा कर घर पे बता। कुछ नहीं करते हो घर पे, तो फिर स्कूल क्यों नहीं आते हो? मैं चेक करने आऊँगा रोज, देख लो। अरे ये बता कि मम्मी, ये बता के नहीं जाता तू कि मम्मी दवा क्या चीज़? अब हो गई ठीक है, क्या है? और पापा कहाँ है? चलो, तो फिर तो देखो मम्मी मेहनत करके स्कूल भेजती हैं आपको, पापा बाहर काम कर रहे हैं, तो स्कूल तो रोज आना चाहिए। घर बैठ के भी क्या मिलेगा आपको? सर, आज बूढ़ा खेड़ा के स्कूल में विजिट किया है, क्या व्यवस्था देखने को मिली, क्या खामी आपको नज़र आई? नहीं, वैसे ओवरऑल वेल मेंटेन्ड है स्कूल। थोड़ी थोड़ी कमियां जो इन्होंने हाईलाइट की हैं, जैसे सफाई कर्मचारी वगैरह की, उस पर भी हम ध्यान देंगे डेफिनेटली। और जैसे आज बाल दिवस था तो हमने बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहा था इसके रिगार्डिंग, तो बच्चों से हमने बात की है। खासकर हमने उन बच्चों पर फोकस किया जिनकी कोई स्पेशल नीड्स हों। यहाँ जैसे 4 बच्चे हैं जिनके स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, जो उनके स्पेशल टीचर्स वगैरह भी आते हैं। इसके अलावा हमारी बातचीत हुई सब टीचर्स से, और उन्होंने बताया कि कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जिनके घर की कोई समस्या है। तो मेरी बच्चों से जो बातचीत हुई, हमने उनको यही कहा है कि किसी भी तरह का कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चाहे जो सबसे पहली चीज़ हो वो अपने टीचर्स के साथ ज़रूर अपनी शेयर करें, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है। इसी तरह स्कूल अथॉरिटीज़ को हमने यही कहा है कि अपनी तरफ से कोई अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है और उसमें अपनी कोई साइकोलॉजिस्ट की, कोई साइकेट्रिस्ट की या हॉस्पिटल से कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें बता दीजिए, और हम यहाँ पे रेगुलरली विज़िट भी करवाएंगे, ताकि इस तरह के कोई चाइल्ड इन नीड हैं जिनकी घरेलू कोई प्रॉब्लम है, ताकि उनको बाद में दिक्कत ना हो। इसी स्टेज पे हम अगर उनकी कोई सुधार करवा पाएँ तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मिड डे मील का इश्यूज़ काफ़ी रहता है सर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो यहाँ की सुविधा कैसी देखने को मिली? यहाँ पे हमने जो विज़िट किया उसमें काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन्ड है। सफाई, जो स्टोरेज है उसमें भी सफाई काफ़ी अच्छी थी, और सफाई वगैरह, जो बर्तनों की सफाई वगैरह भी अच्छी सेटिस्फैक्ट्री थी। और हमने स्पेसिफिकली बच्चों से भी अलग से पूछा था कि उनको कोई खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन था ओवरऑल। जैसे पूरे स्कूल का विजिट किया तो लगता है कि ये स्कूल बिल्कुल वेल मेंटेन चल रहा है स्टाफ की उससे? नहीं, स्टाफ की प्रेजेंस भी नज़र आई और मेंटेनेंस भी ठीक थी। बच्चों से इंटरेक्शन करके भी पता चला कि लार्जली खुश ही थे वहाँ पे बच्चे। तो सराहना भी करूँगा मैं स्कूल के लिए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे सरकारी प्रणाली में रहता है कि टीचर्स की एब्सेंस के कारण या उनके काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अच्छा स्कूल। सर, अक्सर देखने को मिलता है काउंसलिंग मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं जीरो पाई जाती है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर हम काउंसलिंग मॉनिटर बच्चों में करेंगे तो आगे जाके एक सक्सेस ले सकते हैं? बिल्कुल, उसीलिए मैंने आपको ये बताया भी कि यहाँ पे जैसे काउंसलर हैं उनकी रेगुलरली हर बच्चे के साथ काउंसलिंग सेशन अलग से भी हम करवाएंगे और हॉस्पिटल के थ्रू भी करवाएंगे। कि किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प चाहिए तो वो भी हम करवाएंगे, और जो यहाँ पे रेगुलर जो अपना काउंसलर आते हैं उनके थ्रू भी होगी। और बच्चों को भी मैंने यही मोटिवेट करने की कोशिश की है कि कोई भी समस्या आती है तो टीचर ही उनके सबसे पहले काउंसलर तो टीचर ही हैं, क्योंकि वो जिनके साथ सारा दिन रहते हैं, 365 दिन रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा क्लोज वो किसी को समझते नहीं हैं। मदर फादर के बाद अगर कोई हैं तो वो टीचर ही हैं। तो उनसे बिना संकोच के कोई चीज़ बताएं तो वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। और उनको अगर स्कूल के स्तर पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। सर, आज बाल दिवस है और बाल दिवस को चाचा नेहरू के रूप में भी जाना जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे जो एक सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकें? बस यही, सबसे पहले तो हर बच्चे को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा यही है कि हमारा सब डिवीज़न से लेके हम देश को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। इनको हर तरह की मूलभूत सुविधाएं हम प्रोवाइड करें, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो। तो कोई भी इशू आता है तो स्कूल लेवल पे हमें अप्लाई करें, हम आगे बातचीत कर सकेंगे। तो बच्चे हर तरह की शिक्षा ग्रहण करें, एकेडमिकली भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको आगे बढ़ने में हम जो अपनी थोड़ी सी थोड़ी भी मदद कर सकें तो उनके लिए शायद आगे के लिए कामयाब हम